हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवेल दैट इज़ सोल्जर्स पे बाय विलियम फॉकनर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी नॉवेल पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस नॉवेल को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारे प्लेज और नॉवेल्स को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको बताया गया, नॉवेल का नाम है सोल्जर्स पे, जिसको विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया था। और ये जो नॉवेल होती है ये विलियम फॉकनर की फ़र्स्ट नॉवेल होती है। ठीक है, ये फर्स्ट नॉवेल होती है जिसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 25 फ़रवरी 1926 में। और इसके जो पब्लिशर थे वो बोनी और लिव राइट थे। ये जो नॉवेल होती है ये विलियम फॉकनर की फ़र्स्ट नॉवेल होती है जिसको लिखा गया था 1925 में और पब्लिश किया गया था 1926 में। इसमें जो उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं, परिणाम होते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के, उसी चीज़ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन का था, बाकी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज सोल्जर्स पे फर्स्ट पब्लिश्ड, पहली बार इस नॉवेल को कब पब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी 1926 में इसे पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हु इज़ द ऑथर ऑफ सोल्जर्स पे, सोल्जर्स पे का ऑथर कौन है, किसने इसको लिखा है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, विलियम फॉकनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच पब्लिशर फर्स्ट रिलीज्ड सोल्जर्स पे, कौन सा पब्लिशर है जिसको सबसे पहले इसे रिलीज़ किया था, पब्लिश किया था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी बोनी एंड लिव राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, वेयर वॉज फॉकनर लिविंग वेन ही रोड सोल्जर्स पे, आपको बताना है कि विलियम फॉकनर कहाँ पे रह रहे थे जब उन लोगों ने इस नॉवेल की लिखा था सोल्जर्स पे को। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि न्यू ऑरलीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, विच वॉर फॉर्म्स द बैकड्रॉप ऑफ सोल्जर्स पे, कौन सा वार है, कौन सा युद्ध है जो सोल्जर्स पे की पृष्ठभूमि को तैयार करता है, बैकग्राउंड को तैयार करता है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, सोल्जर्स पे इज़ विलियम फॉकनर्स, ये जो सोल्जर्स पे है ये विलियम फॉकनर की कैसी नॉवेल है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, इन वॉट ईयर वॉज विलियम फॉकनर बॉर्न, आपको बताना है कि विलियम फॉकनर कब पैदा हुए थे। तो सेवंथ का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड फॉकनर्स स्टाइल इन सोल्जर्स पे, ये कहना चाहते हैं कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है जिसने प्रभावित किया था फॉकनर्स के स्टाइल को सोल्जर्स पे में। तो एट्थ का हमारा सही आंसर होता है डी, मॉडर्निज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, विच मॉडर्निस्ट राइटर डिड फॉकनर्स अर्ली स्टाइल रिजेंबल, आपको बताना है कि कौन सा मॉडर्निस्ट राइटर है, एक मॉडर्न राइटर है जिससे विलियम फॉकनर की जो राइटिंग स्टाइल है वो मिलती जुलती है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है, एक तो इसमें हक्सले है, इलियट है, फिट्ज़जेराल्ड, ये सारे सही हैं, तो इसलिए सही आंसर डी होगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, सोल्जर्स पे वॉज फॉलोड बाय विच फॉकनर नॉवेल, ये कहना जाता है सोल्जर्स पे जो है इसके बाद में कौन सी नॉवेल विलियम फॉकनर की आती है। चूँकि एक फर्स्ट नॉवेल होती है तो इसके बाद में सेकेंड नॉवेल कौन सी होती है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी मॉस्किटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ सोल्जर्स पे, सोल्जर्स पे का प्रोटैगनिस्ट कौन है, यानी कि नायक कौन है, हीरो कौन है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, डोनाल्ड मैहम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इज़ डोनाल्ड मैहम्स फिजिकल कंडीशन व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम वार, जब वार से वापस आता है तो डोनाल्ड की फिजिकल कंडीशन कैसी होती है। 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, ब्लाइंड एंड डिसफिगर्ड, यानी वो अंधा हो जाता है और उसका जो फिगर है पूरा डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु अकम्पनीज डोनाल्ड मैहम ऑन द ट्रेन, ट्रेन में डोनाल्ड के साथ में कौन होता है।
तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी मार्गरेट पावर्स एंड जो गिलिगन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट इज मार्गरेट पावर्स स्टेटस? मार्गरेट पावर्स का स्टेटस क्या होता है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, वार विडो, यानी इनका जो हस्बैंड होता है वो एक्सपायर कर जाता है वार में लड़ते हुए, तो इस वजह से ये विडो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज जो गिलिंग? जो गिलिंग जो है किस प्रकार की जो व्यक्ति है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि सिनिकल प्राइवेट। ये सिनिकल प्राइवेट से ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति होता है ये लो रैंक का सोल्जर होता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, यानी कि ये जो व्यक्ति होता है इसको युद्ध में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, कहना है चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु इज जूलियन लोवेल? ये जूलियन लोवे कौन है आपको बताना है। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, यंग एयर कैडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इज सेसिली सॉन्डर्स रिलेशनशिप विद डोनाल्ड? आपको बताना है कि जो सेसिली होती है उसका क्या रिलेशन होता है डोनाल्ड के साथ में। तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी फियांसे होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, हु इज रेक्टर मैहम? रेक्टर मैहम कौन होता है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, डोनाल्ड्स फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हाउ डज सेसिली रिएक्ट टू डोनाल्ड्स रिटर्न? डोनाल्ड जब वापस आता है तो उस पर सेसिली किस तरह से रिएक्ट करती है, प्रतिक्रिया देती है। तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, कोल्ड एंड हॉरिफाइड, बहुत ही ठंडा और डरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, हु इज एमी? एमी कौन होती है इस नॉवेल में? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि जो एमी होती है वो डोनाल्ड्स ओल्ड फ्लेम और सर्वेंट गर्ल है। ओल्ड फ्लेम यानी कि उसकी पुरानी प्रेमिका होती है और सर्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हु इज जेनुअरियस जोन्स? ये जोन्स कौन सा व्यक्ति होता है? तो 21 का हमारा सही आंसर है बी, ग्रोटेस्क वोमनाइजर। ये जो ग्रोटेस्क वोमनाइजर के मतलब ये होता है ये जो व्यक्ति होता है वो औरतों को गंदी नज़रों से देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हु इवेंचुअली मैरीज डोनाल्ड मैहम? कौन सा व्यक्ति होता है जो डोनाल्ड मैहम से शादी करती है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मिसेस पॉवर्स शादी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हु डज सेसिली मैरी आफ्टर अबैंडनिंग डोनाल्ड? डोनाल्ड को छोड़ने के बाद में सेसिली जो है किससे शादी करती है? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है डी, जॉर्ज फार से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस? कौन सा व्यक्ति होता है जो कि स्ट्रेंथ को और इंड्योरेंस को, सहनशीलता को रिप्रेजेंट करता है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, रेक्टर मैहम एंड एमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स पोस्ट वार नेविटी एंड रोमांटिसिज्म? कौन सा कैरेक्टर होता है जो पोस्ट वार की जो है रिपरकशंस को और रोमांटिसिज्म को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि जूलियन लोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट डज डोनाल्ड मैहम सिम्बोलाइज? ये जो कैरेक्टर है डोनाल्ड मैहम ये किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द लॉस्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट थीम डज सेसिलीज बिहेवियर मोस्ट रिप्रेजेंट? जो सेसिली है उसका बिहेवियर कौन सी थीम को रिप्रेजेंट करता है? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, जैज एज सुपरफिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इज वन मेजर थीम इन द नॉवेल? इस नॉवेल में एक मेजर थीम क्या है आपको बताना है। तो 28 का हमारा सही आंसर है सी, डिसइल्यूजनमेंट आफ्टर वार। वार के बाद में डिसइल्यूजनमेंट, डिसइल्यूजन मीन्स में होते मोह का भंग हो जाना, यानी कोई लगाव न होना किसी चीज़ को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, विच कैरेक्टर मोस्ट इम्बॉडीज कंपैशन? कौन सा कैरेक्टर होता है जो कंपैशन का प्रतीक होता है? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी मार्गरेट पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट डज द नीग्रो चर्च सिम्बोलाइज इन द फाइनल स्टेंजा? फाइनल स्टेंजा में जो नीग्रो चर्च होता है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? तो 30 का हमारा सही आंसर है डी, स्पिरिचुअल कंटिन्यूटी एंड इंड्योरेंस, स्पिरिचुअल कंटिन्यूटी को और सहनशीलता को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31,
व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज डोमिनेंट इन फॉकनर्स अर्ली स्टाइल? फॉकनर के अर्ली स्टाइल में कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जिसे देखने को मिलता है? तो 31 का हमारा सही आंसर है ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके नॉवल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट काइंड ऑफ वॉर डज जूलियन लोवे ड्रीम ऑफ? ये जूलियन लोवे जो होते किस प्रकार के वार के बारे में सपने देखती है? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है सी, ग्लोरी फिल्ड विद रोमांटिसिज्म, यानी कि जो भव्य विशालता हो, ग्लोरी हो, वो रोमांस से भरा हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच कैरेक्टर्स डेथ डिफाइंस द टर्निंग पॉइंट इन द नॉवेल? कौन से कैरेक्टर की डेथ एक नॉवल में टर्निंग पॉइंट को डिफाइन करता है, वहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है। तो 33 का हमारा सही आंसर है सी, डोनाल्ड मैहम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट कैरेक्टर यूजेस फ्लर्टेशन एज मैनिपुलेशन? कौन सा कैरेक्टर होता है जो फ्लर्ट करता है मैनिपुलेट करने के लिए? तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, सिसिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट जोनरा डज सोल्जर्स पे बिलोंग? सोल्जर्स पे किस प्रकार की नॉवेल है? तो 35 का हमारा सही आंसर है सी, वार मॉडर्निस्ट फिक्शन। एक वार भी है और एक मॉडर्निस्ट फिक्शन है। फिक्शन यानी कि रियल स्टोरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, विच रिव्यूअर कॉल्ड द नॉवेल ऑनेस्ट बट स्लैप डैश? कौन सा रिव्यूअर है जिसने नॉवेल को बताया ऑनेस्ट तो है, लेकिन ये जो कहानी है वो बहुत ही जल्दबाजी में प्रेजेंट की गई है, अधूरी है। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी थॉमस बॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, विच क्रिटिक कंसीडर्ड सोल्जर्स पे बेटर देन हेमिंग्वेज अर्ली वर्क? कौन सा क्रिटिक है जिसने माना है कि जो सोल्जर्स पे है वो हेमिंग्वे की जो अर्ली वर्क है उनसे अच्छी है? तो 37 का हमारा सही आंसर होता है द न्यू स्टेट्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट वाज वन मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ नॉवेल्स प्रोज? नॉवेल्स प्रोज का एक मेजर क्रिटिसिज्म क्या है आपको बताना है। तो 38 का हमारा सही आंसर होता है सी, इट वाज ओवरली रोमांटिक एंड इमिटेटिव। ये कहना चाहते बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और इमिटेटिव है। इमिटेट माने नकल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट डिड क्रिटिक्स प्रेज अबाउट फॉकनर्स डेब्यू? डेब्यू यानी कि जो पहली बार कोई चीज़ होता है उसको डेब्यू बोलते हैं। तो चूंकि इनकी एक डेब्यू नॉवल है तो इनकी डेब्यू नॉवल के बारे में क्या जो है प्रशंसा करते हैं क्रिटिक्स? तो 39 का हमारा सही आंसर होता है सी, हिज डिस्क्रिप्टिव टैलेंट एंड इमोशनल इंटेंसिटी। डिस्क्रिप्टिव टैलेंट को जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है और इमोशनल इंटेंसिटी, दोनों चीज़ की बहुत ही तारीफ की ही क्रिटिक्स ने। लास्ट क्वेश्चन इज 40, विच लेटर फॉकनर कैरेक्टर रिजेंबल्स एमी एंड रेक्टर मैहम्स इंड्योरेंस? ये कहना चाहते हैं चूँकि ये फॉकनर की फर्स्ट नॉवल है लेकिन बाद में इनकी नॉवल भी लिखी गई हैं, तो बाद की नॉवल में कौन सा कैरेक्टर होता है जो यहाँ का कैरेक्टर एमी है और रेक्टर है, इसके इंड्योरेंस से, क्योंकि ये तो बहुत ही सहनशील कैरेक्टर होते हैं तो इनकी सहनशीलता से उसकी सहनशीलता मिलती जुलती है। तो 40 का हमारा सही आंसर होता है सी, डिस्ले है फ्रॉम द साउंड एंड द फ्यूरी। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।